1495 में लियोनार्डो दा विंची ने वो काम शुरू किया जो तारीख के सबसे ज्यादा मुतासर कुन फनपारों में से एक बना। बताते चलें कि दुनिया की सबसे मशहूर तरीन पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग द लास्ट सपर है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा एडमायर की जाने वाली और सबसे ज्यादा स्टडी की जाने वाली पेंटिंग है। इस मशहूर पेंटिंग को इटली के मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। इस वीडियो में आप इस पेंटिंग के बारे में 19 ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही पहले आपने सुनी होंगी। नंबर 19, आपको ये पेंटिंग किसी म्यूजियम में नहीं मिलेगी क्योंकि इटली के शहर मिलान के एक कॉन्वेंट में इसका मुस्तकिल घर है। मिलान शहर में सांता मारिया डेल ग्रेजी नाम का एक चर्च और कॉन्वेंट है। दा विंची ने इस कॉन्वेंट की डाइनिंग हॉल की एक दीवार पर इस पेंटिंग को बनाया था। नंबर 18, लास्ट सपर का मतलब है आखिरी खाना। इस तस्वीर में यीशु मसीह को रोमियो के हाथों दुख सहने और सलीब दिए जाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ खाना खाते दिखाया गया है। नंबर 17, अब तो ये सभी जानते हैं कि इस पेंटिंग में यीशु मसीह को आखिरी खाना खाते हुए दिखाया गया है, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो दा विंची पेंटिंग में उस पल को कैद करना चाहते थे जब यीशु मसीह खाने के दौरान अपने शागिर्दों को ये बात कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ धोखा करेगा। ये सुनकर सभी शागिर्द हैरान रह जाते हैं। इसी सूरत हाल को दा विंची कैद करना चाहते थे। नंबर 16, दा विंची ने दिखाया है कि यीशु के स्टेटमेंट का सब शागिर्दों पर कितना गहरा असर होता है। सब शागिर्दों के चेहरे के तासुरात ने इस पेंटिंग को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। नंबर 15, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा, इस बात को सुनते ही फेलबूस पूछता है, ए उस्ताद क्या मैं हूँ? तो यीशु मसीह कहते हैं, वो जो मेरे साथ खाना खाता है। और इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं कि ये बात सुनने के बाद यीशु का शागिर्द याकूब अपने हाथों को डर से पीछे कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ यहूदा अस्करियोती का ध्यान पतरस और यूहन्ना की बातों की वजह से डिसट्रैक्ट हो जाता है और रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसी वक्त यीशु मसीह भी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जैसा कि हम पेंटिंग में देख सकते हैं। यहूदा अस्करियोती ही वो इंसान था जिसने यीशु मसीह को धोखा देकर पकड़वाया था। नंबर 14, इस पेंटिंग में यहूदा अस्करियोती वाहिद ऐसा शख्स है जिसको डार्क स्किन के साथ बनाया गया है और इसके दाहिने हाथ में सिक्कों से भरी थैली है जो इसे यीशु को पकड़वाने के लिए दिए गए थे। नंबर 13, ये कहा जाता है कि जब पेंटिंग में यहूदा का चेहरा बनाने का वक्त आया तो दा विंची मिलन शहरों की जेलों में ऐसे मुजरिमों को ढूंढने गए जो चेहरे से ही धोखेबाज लगते हों, और जब उनको कोई ऐसा मुजरिम मिला तो फिर उसी के चेहरे पर उन्होंने यहूदा का चेहरा बनाया। और एक बात, यीशु के साथ किए गए धोखे की वजह से यहूदा का नाम गद्दार का मुतरादिफ लफ्ज बन चुका है। नंबर 12, जितना आप सोचते हैं ये पेंटिंग उससे भी बड़ी है। इसका साइज 180 बाय 350 इंच है और इसने दीवार के दोनों कोनों को आगे तक घेरा हुआ है। नंबर 11, आखिरी खाने की इस पेंटिंग के सामने वाली दीवार पर यीशु को सलीब दिए जाने वाले वाक़ये की एक पेंटिंग बनी हुई है जिसे इटली के ही एक पेंटर जियोवानी दानांतो ने 1495 में बनाया था। नंबर 10, ये तस्वीर तारीख दानों के लिए एक सोचो विचार का नुक्ता रह चुकी है। इसने लिखारियों और तारीख दानों को काफी सोचने पर मजबूर कर दिया है और कई तरह के अंदाजे इस पेंटिंग के बारे में लगते रहे हैं क्योंकि दा विंची ने पेंटिंग में कई तारीखी पैगामात को छुपाया है। नंबर 9, सेब्रीना सिफरोजा गलीजिया एक इतालवी माहिर आर्ट हैं। 2010 में उन्होंने इस पेंटिंग में छुपे राजों को समझने की कोशिश की। उन्होंने कुछ मैथमेटिकल और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल निशान दिए हैं। उन्होंने बताया है कि दा विंची ने पेंटिंग में दुनिया के इख्तिताम के हवाले से एक पैगाम छुपाया है। सबरीना के मुताबिक दा विंची ने पेंटिंग में ऐसे शवाहद दिए हैं कि सन 4006 में दुनिया का इख्तिताम होगा। मसीही पाक तस्लीस पर ईमान रखते हैं। पाक तस्लीस का मतलब है बाप, बेटा और रूहुल कुदुस। इसी वजह से दा विंची ने पेंटिंग में 3 के हिंदसे का कई बार हवाला दिया है जो मसीहियों के पाक तस्लीस पर ईमान को जाहिर करता है। जैसे कि यीशु के शागिर्द 3-3 के ग्रोह में बैठे हुए हैं। यीशु के पीछे 3 खिड़कियां हैं और इन शागिर्दों के दरमियान यीशु की तस्वीर भी तकोन नमा है। नंबर 7, दा विंची ने पेंटिंग में एक शख्स बेहोशी की हालत में दिखाया है। ये आदमी है या औरत, इस पर काफी बहस होती रही है क्योंकि पेंटिंग में यही औरत जैसी लग रही है।
بہت سے تاریخدان مانتے ہیں کہ یہ یسوع کا شاگرد یوحنا ہے، لیکن بہت سے تاریخدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مریم مگدلینی ہے جو یسوع کی شاگردہ ہی تھیں اور یسوع کو صلیب دیے جانے، ان کو دفنانے اور پھر سے زندہ ہو جانے کی گواہ بھی تھیں۔ نمبر 6، غور سے دیکھا جائے تو اس پینٹنگ میں ایک غلطی بھی ہے۔ کھانے کی میز پر ایل کے ساتھ اورنج کے سلائسز بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن یسوع کو صلیب دیے جانے کے کئی سال بعد بھی مشرق وسطیٰ میں سنترے آئے ہی نہیں تھے۔ جو چیز یسوع کے زمانے میں تھی ہی نہیں، اسے وہ بھلا کیسے کھا سکتے ہیں؟ دراصل داونچی کے دور میں ایل کے ساتھ اورنج کھانا ایک نہایت عام ڈش تھی اور اسی لیے اس نے اسے پینٹنگ میں بھی بنا دیا تھا۔ نمبر 5، کیونکہ یہ پینٹنگ تھن ایکسٹیریئر وال پر بنائی گئی تھی، اس لیے اس پر نمی کا کافی اثر پڑا اور یہ دیوار پینٹ کو اچھے سے جذب نہ کر سکی، اور جیسے ہی 1498 میں یہ پینٹنگ بن کے تیار ہوئی تبھی سے یہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نمبر 4، 1796 میں فرینچ ریولوشن سولجرز نے پینٹنگ کو کافی نقصان پہنچایا۔ پھر سن 1943 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران بمباری نے کانوینٹ کو نقصان پہنچایا، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن داونچی نے ایسا سٹرکچر بنایا تھا تاکہ پینٹنگ محفوظ رہے۔ نمبر 3، جیسے کہ یہ پینٹنگ دیوار پر بنائی گئی، 1692 میں اس دیوار کے نچلے حصے کو توڑ کر وہاں دروازہ بنا دیا گیا، بعد میں پھر اسے بھر کر دیوار بنا دیا گیا۔ جیسا کہ پینٹنگ کے نچلے حصے میں آپ ایک irregular سا سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یسوع کے پاؤں والا حصہ خراب ہو گیا۔ نمبر 2، آخری کھانے کی 3 کاپیز بھی موجود ہیں جو داونچی کے اسٹوڈنٹس نے ہی بنائی تھیں۔ ان میں سے ایک لنڈن کی رائل اکیڈمی آف آرٹ میں رکھی ہے، جسے اٹلی کے پینٹر جیام پیترینو نے 1520 میں بنایا تھا۔ جب 1978 اور 1998 میں داونچی کی پینٹنگ کو ریسٹور کیا گیا تو یہ پینٹنگ ہی مین سورس تھی، اور داونچی کی پینٹنگ سے جو چیزیں غائب ہو گئی تھیں اس پینٹنگ نے ان سب کو زندہ رکھا ہے، جیسے کہ یسوع کے پاؤں۔ اب داونچی کی پینٹنگ میں یسوع کے پاؤں والا حصہ نظر نہیں آتا، لیکن ان کے اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں بنائی گئی کاپیز میں یسوع کے پاؤں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ داونچی کی پینٹنگ میں پہلے ایسے دکھتا ہوگا۔ نمبر 1، آج جو پینٹنگ اٹلی کے چرچ میں ہے وہ داونچی کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ماحولیاتی فیکٹر کی وجہ سے پینٹنگ لگاتار خراب ہوتی رہی۔ 1498 سے 1999 تک اس پینٹنگ کو 7 دفعہ ریسٹور کیا جا چکا ہے۔ اس کو پہلی بار 1726 میں ریسٹور کیا گیا اور 1999 میں آخری بار ریسٹور کیا گیا۔ اس لیے داونچی کے بنائے گئے اس ماسٹر پیس کا تقریباً 525 سال گزرنے کے بعد آج تک صرف کچھ ہی حصہ بچا ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔